Hey, what's up everybody? Welcome welcome to the another episode of Medical Surgical Nursing. लास्ट वाली क्लास में हमने सेंसरी फंक्शन का डिसऑर्डर देखा था। उसमें से भी हमने आई एंड विजन डिसऑर्डर के अंदर जो डिसीज़ कंडीशन देखी थी वो थी ऑक्यूलर ट्यूमर। पार्ट 1 हमने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद आप इस वाली वीडियो को देखिए। अगेन काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। बने रहिए एंड तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑक्यूलर ट्यूमर का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसके रिस्क फैक्टर एंड उसके कॉजेस। अब हम डिस्कस करेंगे उसकी पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू ट्रिगर फैक्टर, यानी कि ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से ऑक्यूलर ट्यूमर ट्रिगर होता है, यानी कि एटियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड उसी के साथ साथ रिस्क फैक्टर्स। तो इन ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से हमारी बॉडी में मेलानोसाइट्स का नंबर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन अब ये पुटअप होता है कि ये मेलानोसाइट्स क्या है। तो मेलानोसाइट्स हमारी बॉडी की वो सेल है जो कि मेलानिन का प्रोडक्शन करती है, उनका सिक्रीशन करती है हमारी पूरी बॉडी में और साथ ही साथ हमारी आइज़ में भी। नेक्स्टली, मेलानोसाइट का नंबर बढ़ने की वजह से जो पेशेंट है उसकी आइज़ में पिगमेंट प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगेगा। उसके बाद बेनाइन या मैलिग्नेंट ग्रोथ होगी आइज़ के अंदर या आइज़ के चारों ओर, और जो इंडिविजुअल है उसको फाइनली ऑक्यूलर ट्यूमर हो जाएगा। नेक्स्टली, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, यानी कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर दिखाई देंगे जिसको ऑक्यूलर ट्यूमर हुआ है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखेगा उस पेशेंट के अंदर आई मोल्स, जो कि मेलानिन की वजह से ही होंगे। सेकेंडली, एबनॉर्मल ब्राउन स्पॉट्स दिखेंगे आई के बाहर, एंड साथ ही साथ डार्क स्पॉट दिखेंगे आइरिस पे, जो कि फर्स्ट अपीयरेंस है ऑक्यूलर ट्यूमर का। साथ ही साथ जो पेशेंट होगा उसका जो विज़न है वो ब्लर हो जाएगा। उसी के साथ साथ और भी कई सारे विज़न चेंजेस आएंगे, और जो आइज़ होगी उसमें रेडनेस भी देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्टली, जो प्यूपिल होता है उसका जो शेप होता है वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है पेशेंट को कुछ भी ना दिखे, और साथ ही साथ ग्लूकोमा की भी कंडीशन इसमें आ सकती है। बाकी जो पेशेंट होगा उसे फ्लैशेस दिखेंगे लाइट के, और साथ ही साथ फ्लोटर्स भी दिखेंगे। फ्लोटर यानी कि जो पेशेंट है उसको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या डॉट लाइक स्ट्रक्चर फ्लोट करता हुआ दिखेगा जब भी वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस करेगा, और जो पेशेंट होगा उसको लाइट डिस्टॉर्ट होती हुई नज़र आएगी। एंड लास्टली, अगर जो ट्यूमर है वो बस्ट हो जाता है तो जो पेशेंट है उसको रेटाइनल इंट्राऑक्यूलर हेमरेज भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्लिनिकल फीचर्स यानी कि साइंस एंड सिम्टम आपको देखने के लिए मिलेंगे उस पेशेंट में जो ऑक्यूलर ट्यूमर से सफ़र कर रहा होगा। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज़ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। इस डिसीज़ को कंफर्म करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल में ये सारे हमें क्या कहते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स करनी होती है। इसके अंदर सबसे पहले हम आई का प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद आई का अल्ट्रासाउंड करेंगे, फिर उसके बाद OCT करेंगे यानी कि ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। जैसे कि कहते हैं CT स्कैन होता है वैसे ही आइज का होता है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। नेक्स्टली, हम एग्जामिनेशन करने के लिए फाइन निडल एस्पायरेट बायोप्सी करते हैं। तो इसमें हम सैंपल लेते हैं यानी कि फ्लूइड लेते हैं जहाँ पर ट्यूमर होगा। तो यहाँ पर जो हम निडल यूज़ करेंगे वो 25 से 30 गॉज की होती है, प्लस हम क्या कहते हैं 5 ml की इसमें सिरिंज लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसका एग्जामिनेशन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। नेक्स्टली, यहाँ पर हम करते हैं मेडिकल हिस्ट्री कलेक्शन, यानी कि जो पेशेंट है उसकी सारी की सारी मेडिकल हिस्ट्री हमें लेनी होती है कि आई से रिलेटेड उसे और कौन कौन सी कंडीशन हो चुकी है पास्ट में। और इसी के साथ साथ हमें फैमिली हिस्ट्री कलेक्शन भी करना होता है ये देखने के लिए कि जो पेशेंट है उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको कहीं ऑक्यूलर ट्यूमर या और कोई आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई है। एंड लास्टली, जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो है फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी। यहाँ पर क्या होता है, हम एक स्पेशल कैमरा को यूज़ करते हैं ब्लड फ्लो को चेक करने के लिए, वो भी रेटिना में। इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले जो पेशेंट है उसकी आइज़ को डायलेट करना पड़ता है। साथ ही साथ इस प्रोसीजर के थ्रू हम चेंजेस देख सकते हैं आई की कंडीशन में। तो यहाँ पर हमारी सारी की सारी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग खत्म होती हैं। अब हम बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट की, यानी कि जो पेशेंट है उसको कौन कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जब वो ऑक्यूलर ट्यूमर से सफ़र कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये ट्यूमर है तो यहाँ पर कीमोथेरेपी पेशेंट को देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो पेशेंट को हम ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे वो है मीथोट्रिएजेट, साइट्राबाइन, थियोटेपा एंड क्लोरम्ब्यूसिल। एंड इसी के साथ साथ जो पेशेंट है उसको रेडिएशन थेरेपी भी प्रोवाइड करानी होती है। यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट ख़त्म होता है, और अब हम बात करेंगे इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की।
सो मेनली यहाँ पर 4 सर्जिकल प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जिसमें कि नंबर 1 पर आती है कंजक्टिवल सिस्ट रिमूवल सर्जरी। तो इसमें सबसे पहले एनेस्थेटिक की मदद से आई को नंब किया जाता है, फिर उसके बाद टाइनी निडल की हेल्प से सिस्ट को पंचर किया जाता है और उसमें से जो भी फ्लूइड होता है उसको एस्पायरेट कर लिया जाता है। सो एस्पायरेशन यहाँ पर एक लेस इन्वेजिव टेक्निक है रेदर देन सर्जिकली रिमूवल ऑफ अ सिस्ट। सो इसीलिए कंजक्टिवल सिस्ट रिमूवल सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। तो अब सेकंड सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो है ट्रांसस्क्लेरल रीसेक्शन। इस वाली कंडीशन में अगर कोरोइड या सिलियरी बॉडी में अगर ट्यूमर फॉर्म हो जाता है तो उस ट्यूमर को रिमूव किया जाता है और स्क्लेरा से रिमूव किया जाता है, इसीलिए इसका नाम ट्रांसस्क्लेरल रीसेक्शन है। थर्ड यहाँ पर प्रोसीजर जो है वो है आयरिडेक्टमी। आयरिडेक्टमी यानी कि हम उस वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे जहाँ पर ट्यूमर होगा, वो भी आइरिस के। एंड लास्टली अगर ऑक्यूलर ट्यूमर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो वहाँ पर हम आई रिमूवल सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। तो लास्टली अब हम बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट होगा उसको पेरी ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करनी है, यानी कि प्री ऑपरेटिव केयर भी हमें उसको प्रोवाइड करनी है, साथ ही साथ इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी उसको देनी है। सेकेंडली उसे डायलेटिंग आई ड्रॉप्स देनी है एज़ पर ऑर्डर। फिर उसके बाद क्या कहते हैं पेशेंट को क्या कहते हैं हमें इंस्ट्रक्ट करना है कि भैया अगर आपको कोई भी विज़न चेंजेस हो तो आप हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। एंड लास्टली हमें पेशेंट की आइज़ में रेडनेस और स्वेलिंग को टाइम टू टाइम चेक करना है। सो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट थे जो कि ऑक्यूलर ट्यूमर के केस में करने चाहिए। सो ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में आकर उसको पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। होप करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा समझ में आई होगी, आपने बहुत ज़्यादा रिलेट भी किया होगा। मिलते हैं सीधा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।